दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है, गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दो तीन क्वेश्चन ये पूछता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे डायरेक्टली डेट भी पूछा है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। किसने करवाया था? तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने करवाया था। याद रखिएगा, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने करवाया था 1969 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, फीफा का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में कहाँ है, यानी किस शहर में स्थित है, आप ये बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद ने। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में स्थित है, अर्थात राज्य का नाम पूछे तो यूपी में स्थित है, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी आपके ऑप्शन में इंग्लैंड दे सकता है या फिर ब्रिटेन दे सकता है। यानी याद रखिएगा, विधि के समक्ष समता हमने इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और अनुच्छेद कितना में इसका वर्णन है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन, तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडम स्मिथ। देखिए एडम स्मिथ कोई आम बंदे नहीं है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या? सी। यानी याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखिए जोग जलप्रपात की बात करें तो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि जोग जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? तो गरसोप्पा जलप्रपात। अब क्वेश्चन ये पूछेगा जोग जलप्रपात का तीसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जलप्रपात। मतलब ये हुआ कि जोग जलप्रपात को ही गरसोप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, और यह कर्नाटक में पड़ता है और शरावती नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, एशिया महादेश का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश, तो देखिए एशिया महादेश का सबसे छोटा देश मालदीव है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालदीव, याद रखिएगा। और एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश पूछ ले तो चीन हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा महादेश पूछे तो एशिया, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा है कि व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए एम से मिर्च है और एम से मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा, सी हो जाएगा। यानी मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है किसने किया था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एंटीमोलॉजी का संबंध किससे है? तो एंटीमोलॉजी का संबंध कीट से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कीटों के अध्ययन को ही एंटीमोलॉजी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊंची। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी गांडीवी नास्टीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आपसे डायरेक्टली इसका ऊंचाई कई बार पूछा है और अभी भी आई है, रट लीजिएगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी माउंट गार्डविन की ऊंचाई जो है 8,611 है। ऑप्शन नंबर, सॉरी इसका तो ऑप्शन ही नहीं है, याद रखिएगा माउंट गार्डविन की ऊंचाई 8,611 मीटर है। देखिए गार्डविन का पूरा नाम है माउंट गार्डविन, तो हो सकता है ऑप्शन में गार्डविन दे या फिर माउंट गार्डविन दे, तो एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री को भी मिला है, भीमराव अम्बेडकर को भी मिला है, जवाहरलाल नेहरू को भी मिला है, लेकिन महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 1948 में और भारत रत्न की शुरुआत हुई थी कब? 1954 में। तो इनको कैसे मिलेगा एक बात बताइए, जब भारत रत्न की शुरुआत ही 1954 में हुई है तो और इनकी मृत्यु उनसे पहले हुई है, तो इनको भारत रत्न कैसे मिलेगा? तो इसलिए इनको नहीं मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है कि वैसाखी किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो दोस्तों आपने टेलीविजन या न्यूज में सुना होगा, वैसाखी जो है पंजाब का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों हमने ऊपर के क्वेश्चन में अलीगढ़ विश्वविद्यालय का जिक्र किया था, तो याद रखिएगा अलीगढ़ जो है वो ताला उद्योग के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए भारत भर में ताला उद्योग के लिए काफी फेमस है अलीगढ़, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है। तो देखिए विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है। मेनली अगर देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है और इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है सूर्य का प्रकाश। अगर आप सूर्य का प्रकाश थोड़ा भी ले लेते हैं तो आपके शरीर में, आपके बॉडी में विटामिन डी जल्दी बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का बढ़िया क्वेश्चन, फंसाने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह जो है सीके नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीके नायडू, याद रखिएगा। देखिए ये हो ही पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का पहला टेस्ट कप्तान। देखिए क्रिकेट का 3 फॉर्मेट होता है, ओडीआई, टी20 और टेस्ट। तो भारत के पहले टेस्ट कप्तान की बात करें कौन थे, वो भी सीके नायडू ही थे, जिनको भीष्म पितामह कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है। तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डीबी होता है, यानी 60 डेसिबल होता है। डेसिबल को शॉर्ट में डीबी भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, साधारण सा क्वेश्चन है कि भारत भूमि पर सर्वाधिक किस मिट्टी का फैलाव है। तो भारत भूमि पर सर्वाधिक जो है जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है, एक सेकंड गाइस, कि दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि तट रक्षक दिवस या फिर इसको हो सकता है कोस्ट गार्ड डे, आपके एग्जाम में लिखा हुआ मिले, कब मनाया जाता है। तो अगर बात करें तट रक्षक दिवस की या फिर कोस्ट गार्ड डे की, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष भी कहा जाता है। पॉइंट याद रखिएगा, शांति पुरुष किसे कहा जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। और इनके समाधि स्थल का नाम पूछा है तो विजय घाट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसको मिला था, तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। देखिए मरने के बाद सबसे पहले भारत रत्न इन्हीं को मिला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन पूछा है चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और याद रखिएगा चुनाव आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा है। इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। तो देखिए ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा जो है वो संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो याद रखिएगा आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो याद रखिएगा रंगा स्वामी कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।